एक्ट, और कौन सा ईयर था? 1961। और इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है सबसे पहले? अब बातें मत करना बेटे, अब एक बार फ्लो से सुन लो। इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है कि एक इंसान की सबसे पहले इनकम निकाली जाए, रादर टोटल इनकम या रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस जो कि हम लोगों ने देख लिया था कैसे निकलता है। फिर उसके बाद उस इंसान की क्या क्या, क्या कंप्यूट होता है? टोटल इनकम। टोटल इनकम कितने हेड्स में होता है बच्चे? हाँ, सबसे पहला। देन 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 पीजीबीपी एंड देन अदर सोर्स। इन पांचों के टोटल को क्या बोला जाता है? ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से क्या माइनस होता है? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, और आंसर क्या आ जाता है? टोटल इनकम। टोटल इनकम निकलने के बाद हम लोग टैक्स कैलकुलेट करते हैं, दैट इज टैक्सेस कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम। और वो डिपेंड करता है स्लैब लग रहा है, फ्लैट लग रहा है, सरचार्ज लग रहा है, रिबेट लग रहा है, एचईसी लग रहा है, वो सारी बातें भी हमने देखी हुई टू एन एक्सटेंट। बाकी जिन बच्चों को नहीं हुआ, जब आप काफी 30-40 लेक्चर आगे चले जाते हो तो 2 घंटे के अंदर ये सारी कंप्यूटेशन सिखाई जाती है दोबारा से। ठीक है बच्चे, मुद्दे की बात ये, हम लोगों ने कौन सा हेड स्टार्ट करा था? अदर सोर्स। ठीक है, अदर सोर्स को क्या मैं कह सकता हूँ, क्या बोला जाता है? रेजिडुअरी सोर्स। कि अगर, और इसका चार्जिंग सेक्शन क्या था अदर सोर्स का? सेक्शन 56, जो कि ये कहता था अगर आपको कोई इनकम हुई और अगर वो इनकम टैक्सेबल है और वो इनकम 4 हेड में आ ही नहीं रही, तो वो कौन से हेड में आ जाएगी? अदर सोर्स में। और हमने अदर सोर्स के अंदर मेजरली दो बड़ी इनकम देखी थी। सबसे पहली गिफ्ट, दैट इज 56 to 10। चाहे गिफ्ट कैश में हो, चाहे मूवेबल हो, चाहे इमूवेबल हो। कैश की अपनी 50,000, मूवेबल के अंदर दो फर्दर बाइफरकेशन 50-50, और इमूवेबल में दो बाइफरकेशन 50-50,000। रिलेटिव से मिलने पे एग्जेम्प्ट हो जाता था, शादी पे एग्जेम्प्ट हो जाता था, लोकल अथॉरिटी, कोविड, इन चीजों पे गिफ्ट की कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं होती। फिर हम लोगों ने देखा था डिविडेंड। डिविडेंड जो होता है वो, अगर एक कंपनी डिक्लेयर करती है, चाहे वो डोमेस्टिक कंपनी हो चाहे वो फॉरेन कंपनी हो, लिखवा दूंगा ये भी। ठीक है, तो किसके हैंड में टैक्सेबल होता है? शेयर होल्डर या कंपनी? शेयर होल्डर के हैंड में टैक्सेबल होता है। चाहे इक्विटी पे डिविडेंड हो, चाहे प्रेफरेंस पे डिविडेंड हो, टैक्सेबल होता है। चाहे फाइनल डिविडेंड हो, चाहे इंटरम डिविडेंड हो, फाइनल टैक्सेबल होता है। फिर हमने देखा था डिविडेंड इंक्लूड्स डीम डिविडेंड। और डीम डिविडेंड के कितने पॉइंट दिखे थे? 222A, 222B, 222C, D एंड E। ठीक है, F भी देखना है आज हमने। 222A क्या था? Distribution of assets by the company is treated as dividend to the extent of accumulated profits, whether capitalized or not. दूसरा 222B, distribution of debentures to shareholder and distribution of bonus share to preference shareholder। आपको एक एक वर्ड याद होना चाहिए, समझ रहे हो? टैक्स के अंदर नोट्स ही आपको एंड में काम आएंगे। 222C क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी to the extent of accumulated profit, whether capitalized or not. Then 222D, distribution on reduction of capital, that is you can say buyback of shares। और अगर आपने कंपनी में 100 रुपए लगाए, बायबैक 120 पे हो गया, तो आपका जो प्रॉफिट है 20 रुपए, उसी को बोला जाता था। एंड ऑब्वियसली टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। देन उसके बाद 222E, इफ अ क्लोजली हेल्ड कंपनी, क्लोजली हेल्ड मतलब अगर एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन देती है, वो शेयर होल्डर कितने परसेंट शेयर होल्डर होना चाहिए? 10% और अबव। तो जितना भी लोन है वो शेयर होल्डर के हैंड में डीम डिविडेंड मान लिया जाता था 222E में, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। बट आगे वेदर कैपिटलाइज और नॉट नहीं लिखा हुआ। अब चाहे मैं उसको डायरेक्ट दे दूं लोन, चाहे वो किसी फर्म में 20% मालिक है, मैं उस फर्म को दूं, तो भी उस बंदे के पास अगर पैसा जा रहा है तो लोन मान लिया जा रहा है। आई होप आपको यहां तक क्लियर। आइए अब हम लोग देखते हैं। अच्छा, वैसे तो इसके अंदर एक बात और है, अभी मैं लिखवा दूंगा। वो बात ये है, अगर एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, जिसका काम ही यही है कि मैं तो लोन ही देती हूँ, क्या वो अपने शेयर होल्डर को लोन दे सकती है? दे सकती। अगर आपका बिजनेस ही यही है, समझ रहे हो, तो एक्सेप्शन में लिखवाऊंगा, आप 4 लाइनें छोड़ देना उसको। ठीक है, जब वो पेज आएगा तो जितना आपने 222 में लिखा था ना, ठीक है, ऐसे लिख दो, मैं बताता हूं। 222E is not applicable
इन फॉलोइंग केसेस 222E नहीं लगेगा भाई। दो केस में, एक ही केस लिखवाऊंगा बेटे, दूसरा केस थोड़ा सा समझाने के बाद लिखवाऊंगा। पहला केस क्या है? इफ such company is in the business of lending money। भाई अगर धंधा ही बैंक वाला है भाई, तो अपने शेयर होल्डर को लोन दे दिया तो क्या गलत कर दिया? समझ रहे हो? तो इस केस में 222 ही नहीं लगेगा, चाहे मैं अपने शेयर होल्डर को ही दे रहा हूं। ठीक है, अगला मैं लिखवा रहा हूं पर समझाऊंगा नहीं शायद से। इफ द कंपनी has given dividend but the loan which was given earlier has been adjusted with current year dividend। सर ये आप क्या बोल रहे हो? छोड़ो ना बेटे सेकंड पॉइंट को, सिर्फ लिख लेंगे बेटे, सेकंड पॉइंट पे दिमाग मैं ही लगवाऊंगा। ओके। सर 222 में कुछ और करना है, कुछ और नहीं करना, ठीक है? ये वाला पॉइंट मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा भी आप डेवलप होंगे तो। बस 5 मिनट के अंदर आपका डिविडेंड खत्म हो रहा है, लास्ट सेक्शन करे दैट इज 222F। ठीक है, आइए लिखते हैं बच्चे 222F। ये ना नया सेक्शन आया है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए, क्योंकि ये नया इंसर्ट हुआ है। पहले सिर्फ डिविडेंड जो होता था वो 222E पे जाके खत्म हो जाता था टॉपिक, अब ये नया पॉइंट आया। ये नया पॉइंट बहुत सिंपल सी बात बोल रहा है। एक कंपनी है और ये है एक शेयर होल्डर। एक बात बताओ, जब भी आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो, कह सकता हूं 10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 1000 रुपए, वॉट एवर बी द शेयर प्राइस, ठीक है? तो मैं आपको कह रहा हूं ये शेयर होल्डर, मान लो मिस्टर ए है, इसने परचेज करे 1000 शेयर एट द रेट ऑफ 18। क्या आप मुझे बता सकते हैं, इसको ना सीओए बोला जाता है, दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये अभी टेक्निकल वर्ड है, ठीक है? आप ये भी कह सकते हैं, कॉस्ट लिख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं कह सकता हूं 18,000 रुपए के भाई ने शेयर खरीदे, कह सकता हूं, ठीक है? और मैं आपको कह रहा हूं इन 2008, 2008 में खरीदे हैं जी, ठीक है? एक शेयर होल्डर है और उसने कितने शेयर खरीदे थे बच्चे? 1018 रुपए के, ठीक है? कौन सी कंपनी है, नाम भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, रिलायंस के। और मैं आपको कह रहा हूं रिलायंस ने बायबैक कर दिया, कौन से साल में बेटे? 24-25। और रिलायंस ने बोला भाई साहब 50 रुपए दूंगा एक शेयर के, मुझे शेयर वापस कर दो। तो मिस्टर ए ने खरीदा कितने का था बेटे? 18 का। और उसे कितने मिल जाएंगे?
50। ठीक है, तो आप समझिए, अगर मैं मिस्टर ए की बात करूं, पहले क्या होता था, मैं आपको पहले भी समझाऊंगा। ये जो शेयर होते थे ना, ये कैपिटल एसेट होता है, ये मतलब वो कैपिटल गेन लगता है। कैपिटल गेन समझ रहे हो? आप में से कोई बच्चा जो शेयर में इन्वेस्ट करता है? एनीवन? शुभम जी ने इन्वेस्ट करा हुआ, जैसे सपोज कर, कौन से शेयर में इन्वेस्ट करा है? जोमैटो में। ठीक है, जोमैटो का शेयर कितने का खरीदा था शुभम जी ने? 181 का। 181 का, और अभी कितने का हो गया? जोमैटो का शेयर, 306। ओ माय गॉड, शुभम जी, ये मेरा वाईफाई कनेक्टेड नहीं है बच्चों, रुको एक मिनट पहले दे। ठीक है, कितने रुपए का बेटा? 306। तो शुभम जी ने एक शेयर कितने का खरीदा था? 180 का। और कितने का मिल रहा है मोटा मोटी? 300 का। फायदा बता दो इसका। 120 रुपए। भाई साहब कैपिटल गेन लगता है अगर ये बेचेगा, इसका जो प्रॉफिट है उस पे टैक्स लगता है। ठीक है, सो बेसिकली ऐसा होता था। ठीक है, अब क्या होने लग गया है, ये जो मिस्टर ए है, जब ये अपने शेयर गिव अप, बायबैक क्या होता है, इसने कंपनी को दिया, कंपनी ने शेयर फाड़ दी, कंपनी से पैसे दे दिए। ठीक है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं मिस्टर ए को कितने रुपए मिलेंगे? 1000 इंटू कितने हो गए? 50,000। हमारे दिमाग में लॉजिकली जा रहे, अरे वाह, 18,000 की कॉस्ट थी, 50,000 का ये है, तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 32,000। सरकार ने सिस्टम बंद कर दिया ये वाला। सरकार ने बोला सुन भाई, तेरे तेरे बैंक में कितने आए? 50,000। सरकार ने बोला टैक्सेबल एज डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222। अरे सर, रेवेन्यू को टैक्सेबल कर दिया? हाँ बेटा, सर मैंने कोई चीज 18 की खरीदी, 50 की बेची, मेरे को 32 का प्रॉफिट है, पर सरकार कितने रुपए टैक्सेबल कर रही है? पूरा 50,000। अजीब बात नहीं है ये? फिर मिस्टर ए को समझाया गया, अरे तू परेशान क्यों होता है, अब आजा कैपिटल गेन्स में। कैपिटल गेन में तूने कितने का बेचा उसको हम निल लेंगे, क्योंकि हमने वहां पे रेवेन्यू ले लिया, अदर सोर्स में ले लिया, पर कॉस्ट किधर ले लेंगे तेरी? कैपिटल गेन में दैट इज 18,000, और आप अपना लॉस दिखा सकते हो 18,000 का। आपको बहुत अजीब लगेगा, अभी बिगिनिंग लेवल है सर, इस लॉस का हम क्या करेंगे? बेटे ये और इनकम से सेट ऑफ हो जाता। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई और इनकम है तो आप क्या कर सकते हो, मान लो आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है 5 लाख रुपए, तो 5 लाख की इनकम पे टैक्स देना होगा आपको, उसमें से 18 एडजस्ट हो जाता है, तो आपकी इनकम कम हो जाएगी, तो बात तो वही पड़ जाएगी। आप समझ रहे हो? हाँ जी। अगर है नहीं तो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, इसके ऊपर एक चैप्टर है, सेट ऑफ इन कैरी फॉरवर्ड। अगर कोई इनकम है तो उससे भिड़वा लो, इनकम को खत्म कर दो, और अगर नहीं है तो कैरी फॉरवर्ड कर लो। गवर्नमेंट बेटे बहुत स्मार्ट। हाँ, अब अगर अभी आपने सेट ऑफ करा नहीं है, पूरी बात बताऊं, कैपिटल गेन में कितना नुकसान आ रहा है आपको पता है? कैपिटल गेन का नुकसान सिर्फ कैपिटल गेन से एडजस्ट हो पाता है। अब अगर एक बंदे के पास चाहे सैलरी इनकम है, क्या ये 18,000 सैलरी से होता? नहीं होता। हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी नहीं होता। कैपिटल गेन का लॉस सिर्फ कैपिटल गेन की इनकम से ही सेट ऑफ होता है। तो गवर्नमेंट स्मार्ट है, गवर्नमेंट दिखाने को तो दिखा रही है, अरे लॉस है तो एडजस्ट कर लो, पर सरकार ने सेट ऑफ के प्रोविजन क्या लिखे हुए हैं, जो आप यहां पे लिख देंगे, कैपिटल गेन का लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली फ्रॉम कैपिटल गेन।
और इसके बारे में दोबारा चर्चा होगी जब कैपिटल गेन चलेगा। लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, हजार बातें हैं बेटे। और आपको फोकस इस पे करना है भाई। आज के टाइम पे बाय बैक हो गया तो भाई जितना पैसा बैंक में आया ना, सारा अदर सोर्स पे टैक्सेबल, खर्चा माइनस नहीं हो रहा। ये आपको समझना था अंडर सेक्शन 222F। बताइए सर, क्लियर है बच्चे? अब वो तो मैं बहुत डिटेल बात करूंगा तब। अभी मैं कोई भी एक लाइन बोलूंगा, क्लोजर ही नहीं मिलेगा तुम। नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, वैसे अलाउड नहीं है बच्चे। अगर आपके पास इनकम होती है, सेट ऑफ करना मैंडेटरी होता है। ओके। है जी। कैपिटल गेन का लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम कैपिटल गेन की इनकम। हाँ। हाँ, डिविडेंड खत्म। 222F करने के बाद आपका डिविडेंड सारा का सारा। क्या दोस्त? अभी वो आ जाएगी राइट टाइम। मतलब थ्योरी का वो नहीं है इतना सारे, इतने सारे वो होता है, वो ऐसे समझना पड़ता है सबसे। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके। तो आपका सारा का सारा डिविडेंड भी बच्चे डन है सर जी। आइए अब हम देखते हैं। बहुत ही छोटी छोटी चीजें मेरे को अदर सोर्स में अब आपको करानी है। अदर सोर्स खत्म नहीं है बट आप ये कह सकते हैं 70%, 60% ओवर है। पर इसके बाद ना बाकी हेड से रिलेटेड होता है, तो धीरे धीरे अपडेट होगा। पर एक दो सेक्शन और हो जाएंगे। एक सेकंड बच्चों। चलिए आइए। देखो बच्चे, मैं आपको ना एक समरी दिखाता हूँ। ठीक है, एक बार देखिएगा। चलो एडवांस मनी फॉर फ्यूचर। हम्म। चलिए, इसको लिखना भी होगा बट एक बार अगर मैं आपको बोलूं
एक बात बताओ, आप सभी बच्चों ने देखा है जैसे केबीसी के अंदर कोई अगर जीतता है, तो जैसे कोई 1 करोड़ जीत रहा है, 2 करोड़ रुपए जीत रहा है, तो उस पे टैक्स लगता है या नहीं लगता? लगता है। पर जैसे ऐसा नहीं होता, जैसे अगर कोई इंसान जीता 2 करोड़, तो अमिताभ बच्चन जी उसमें ऐसे दिखाते कि देखो ये एक्सिस बैंक के टैब से मैंने 2 करोड़ के 2 करोड़ ट्रांसफर कर दिए। देखा आपने? तो सारा का सारा 2 करोड़ जो जीतता है उस पर चला जाता है, पर वो तो दिखा रहे हैं ये होगा ट्रांसफर। आप ध्यान देना, उसके नीचे एक लाइन आ रही होगी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, 2 करोड़ ट्रांसफर नहीं हुए। समझ रहे हो? जैसे ही वो ट्रांसफर कर होंगे ना, आप तो अमिताभ बच्चन जी को देख रहे हो और आपका जा रहा है एक्सिस से ट्रांसफर हो रहा है, नहीं हो रहा, नीचे एक लाइन निकल जाती है बेटे कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ दर्शक को दिखाने के लिए है, और इस पे टैक्स अभी काटना बाकी है। टैक्स काटना बाकी का मतलब होता है टीडीएस। टीडीएस का मतलब क्या होता है मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले आप समझो, अगर एक बंदा 2 करोड़ रुपए जीत गया तो उस पे कितना टैक्स लगेगा आप बताइए? सीधा 30%। तो 2 करोड़ का 30% क्या हो गया? 60 लाख रुपए। वाह बेटे, इंसान जीता, लेकिन सरकार कितने रुपए जीत गई बेटे? 60 लाख। और यहां तक बात नहीं है, सरचार्ज पड़ रखा है आपने। आप सोच के देखो, जो बंदा 2 करोड़ है उसको तो सरचार्ज भी देना होगा, तो वो 60 लाख 70 75 लाख तो हो ही जाएगा। तो ले दे के उसके बैंक अकाउंट में कितना आ रहा होता है? बस 1 करोड़ 20 लाख रुपए या 30 लाख। लेकिन आपको क्या लग रहा है, सरकार ये चीज दिखाना चाहती है क्या उसी टाइम जब ट्रांसफर हो रही तो मोदी जी की फोटो है, मोदी जी जीत गए 70 लाख रुपए? समझ रहे हो? ऐसा होगा तो इट गिव्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट अबाउट द गवर्नमेंट और नेगेटिव इम्पैक्ट। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई नहीं दिखाया जाता। समझ रहे हो? लेकिन अगर वैक्सीन लग रही होती है तो हर जगह पे मोदी जी की फोटो जरूर हो। समझ रहे हो? तो ठीक है, नेचुरल, ठीक है, पब्लिक इमेज है, पॉजिटिव दिखाना होता है, कंपल्शन है। मुद्दे की बात ये है, अगर कोई, अब जैसे आपने ऑनलाइन गेम्स भी देखी हो, ड्रीम 11। ड्रीम 11 का सिस्टम क्या होता है? बोलो बेटे, पता सबको है, बता नहीं रहे हो? हाँ हाँ, क्या होता है? स्पेक्युलेटिव होता है। कह सकता हूँ आप टीम सिलेक्ट करते हो, ठीक है, वो जीतते हैं, कौन से प्लेयर कितने रन मारेगा, सारी बातें तो एक वो बना होता है, अलग अलग गेम रूम्स बने हैं, है ना, इतने रुपए पे इतने विनिंग है। ठीक है, मैंने कभी खेला नहीं, आपको सिखाने के लिए देखना पड़ता है बेटे कि क्या सिस्टम है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, ड्रीम 11 पे भी अगर कोई जीते तब उस पे भी टैक्स लगता है क्या? लगता है बेटे। कितने परसेंट? 30%। आइए, ये सारी जो इनकम इस पे टैक्स लगेगा, ये तो आपको पता है कौन से हेड में टैक्सेबल हो रही है ये। अदर सोर्स में आइए, सबसे पहले इनकम पढ़ते हैं, लिखवाऊंगा आपको प्रॉपरली। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स, अदर गेम्स, गैम्बलिंग, बेटिंग, अदर देन विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन। वो नहीं आ रहा है यहाँ। हाँ, मतलब सारे ही आ गया, लेकिन ऑनलाइन गेम्स आई इसमें, उस पे नहीं आई है। उस पे अलग सेक्शन आ चुका, क्योंकि उसका सिस्टम अलग होता है, तो ऑनलाइन गेम का अलग सेक्शन है, टीडीएस का भी अलग। आप मुझे बताइए कौन से सेक्शन के तहत टैक्स कटेगा बेटे? टैक्सेबल तो 56, 115 डबल डबल बी। आप मुझे कितने परसेंट? 30%। इसका मतलब सिर्फ फ्लैट रेट है, ये नहीं है पहले 2.5 लाख माफ नहीं है बेटे। लॉटरी पे सरकार सीधा सीधा क्या बोल रही है? सीधा 30%। पहले बताइए, यहां तक क्लियर है? अच्छा, सरचार्ज से इंक्रीज होगा, वो सारी बातें हमने यहाँ नहीं देखनी। अगर आपको पता है सरचार्ज तो ठीक है, नहीं पता तो भी याद करने की बात है, 30% सरचार्ज भी कुछ लगेगा, और फर्दर क्या लग जाएगा? HEC लग जाएगा। एक बार सुनते जाइएगा, उसके बाद नोट करेंगे बढ़िया से। इसके बाद अगला क्या लिख रहा है? अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट मनी, बुलियन, ज्वेलरी और एक्सपेंडिचर। मेरा आपसे सवाल, अगर सपोज करो आप बच्चों के घर में जो कैश पड़ा हुआ, ठीक है, कितना कैश पड़ा हुआ है अगर जनरली? हाँ, कितना कैश पड़ा हुआ अमित? 10,000 रुपये। 10,000 कितनी जगहों पे पड़ा हुआ है? एक ही जगह पे पड़ा हुआ, कहाँ पड़ा हुआ है? ठीक है, आपने वो रेड मूवी देखी है? उस रेड में हमने देखा है, वो जो जिसके घर रेड होती है उसका नाम क्या होता है?
हाँ, लालू यादव। बिहार में इलेक्शन आ रहे हैं, आपके दिमाग में लालू जी ही चल रहे हैं। हैं? सौरभ शुक्ला। हाँ बेटे, मैं सौरभ चौधरी बेटे, ठीक है प्लीज। ठीक है। आपने देखा वो सौरभ शुक्ला गन लेकर आता है, लेकिन गलती से गन एज ए सीलिंग पे फायर हो जाती है, और जैसी इधर होती है तो क्या गिरने लग जाता है बेटे, गोल्ड के कॉइन्स गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब ऐसे मत करना बेटे, गन लेके आ जाओ यहाँ पे भी सारे आ रहे हैं फिर भी। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, तो वो घबरा क्यों रहा है? उसको तो खुश होना चाहिए, और हमें तो पता ही नहीं था इधर कॉइन्स है। नहीं, वो घबरा जाते नहीं, कितने बच्चों ने रेड मूवी देखी है? काफी बच्चों ने रेड मूवी देखी। ठीक है। जिन्होंने नहीं देखी उनको मैं बता देता हूँ। इनकम टैक्स का एक, जैसे एक्टर कौन है उसमें? अजय देवगन। जैसे बेटे ये आंसर दे रहे हो ना, जब सेक्शन पूछूंगा तो ध्यान रखो कौन कौन अभी आंसर दे रहे हो उस टाइम पे क्या। ठीक है। तो बेसिकली अजय देवगन एक जगह पर रेड करता है, और वो पैसे को ढूंढता है कि कहाँ कहाँ छिपाए हुए हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या अलमारी में पैसे रखे होते हैं? ठीक है। अलग अलग तरीके से बेटे, कहीं पे पिलर बना रखा है, उस पिलर के अंदर गोल्ड है। हाँ, क्या था? किसमें था? हाँ। ठीक है। तो बेसिकली उन्हें ऐसे अलग तरीके से करा हुआ था। ठीक है। तो आप ये समझो कि जब वो कैश आ रहा है, ठीक है, अब क्या होगा, मतलब रेड के अंदर वो उसके घर गया, ठीक है, और ऐसे गोल्ड गिर रहा है, तो अगला सवाल क्या होगा सरकार की तरफ से? इनकम। एग्जैक्टली, कहां से आया? और आप मुझे बताइए, जो इंसान के घर पे गोल्ड मिल रहा है वो क्या बताएगा? क्या वो बता पाएगा कुछ? मेहनत से कमाया है। बिल्कुल नहीं, मेहनत से बिल्कुल कमाया होगा, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। ठीक है, मेहनत से कमाया। पर क्या आपने जब ये कमाया सरकार को बताया? क्योंकि हर साल इंसान अपनी रिटर्न भरता है, उसमें वो क्या दिखा रहा है, मैं 1 करोड़ कमाता हूं। सपोज करो मैं पिछले 10 साल से 1 करोड़ कमा रहा हूं, मैं हर साल गवर्नमेंट को बता रहा हूं 1 करोड़ 1 करोड़, और मेरे घर पे 250 करोड़ पड़े हुए हैं। तो जब सरकार देखेगी कि 250 करोड़ का गोल्ड गिर रहा है, इस बंदे की रिटर्न देखोगे तो ये 1 करोड़ बताता है, तो आप तो झूठ बोल गए भाई। तो बेसिकली, विल यू बी एबल टू एक्सप्लेन एनीथिंग? नो। सो दैट्स अनएक्सप्लेन्ड ज्वेलरी, यू कैन से। समझ रहे हो? सिमिलर, तो बेसिकली अनएक्सप्लेन्ड कैश भी मिल रहा था उसके घर से, अनएक्सप्लेन्ड ज्वेलरी, अनएक्सप्लेन्ड प्रॉपर्टी के पेपर्स। ओ भाई, 5 घर खरीद लिए भाई, 20-20 करोड़ के, कहां से आ रहा है ये पैसा? तो अगर ये अनएक्सप्लेन्ड निकला ना बेटे, तो टैक्स रेट देख रहे हो कितना परसेंट? पेनल्टी अलग से, वो तो लगेगा ही लगेगा। 60% पे सरचार्ज जोड़ो जरा, इसका मतलब समझ रहे हो? 60 का 125%, करिए एक बार 125%, और उसके बाद 4% और जोड़ दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं आपको, टैक्स रेट वॉज 60%। 60% का कितना बच्चे? 125%, और ये जो भी आएगा उसका कितना परसेंट? 104%। 4% जोड़ो या 104 कर दो, बात तो वही है ना। कितना परसेंट आ रहा है भाई साहब? अगर 100 करोड़ का गोल्ड गिरा है ना, तो 78 करोड़ तो टैक्स ले लूंगा मैं आपसे, और फिर इसके बाद और हजारों सेक्शन लग जाएंगे, 100 करोड़ पे कम से कम 150-200 करोड़ ले जाऊंगा आपका। हाँ जी, घर भेज दूंगा, और क्या। डिमांड ऑर्डर निकलेगा, सारी चीजें भेज दी जाएंगी आपकी। समझ रहे हो? आपने सरकार का पैसा चोरी करा आपने, ये जो पैसा जो गवर्नमेंट को देना था, और ये पैसा तुमने 8 साल पहले देना था, मान लो कंक्लूड हुआ, तो 8 साल बाद मिला, ब्याज लगा दूंगा 12%, इतना पैसा ले लूंगा कि गए अब आप, कुछ नहीं बचेगा आपके पास। एक इंसॉल्वेंसी का लेटर दे दूंगा, ये इंसान के साथ कुछ नहीं। समझ रहे हो? तो बेसिकली एक बार अगर आते हैं वो, तो बहुत कुछ ले जाते हैं बेटे। ठीक है। अगला देखिए जरा, अगला कौन सा है सर जी? अच्छा, मतलब मैं ऐसे एक चीज, मैं उस पे जाने से पहले एक बार आपको एक चीज बोलना चाह रहा था।
ऐसा हो सकता है कि आप वर्ल्ड टूर कर रहे हैं और सरकार का नोटिस आ जाए, हो सकता है। आप देखते हो आजकल जैसे इंस्टा के अंदर वो अगर कोई कार परचेस करता है ना, तो वो वीडियो बनाई जाती है। भाई कार कंपनी भी कहती है आइए आप इधर खड़े होइए, ठीक है, पूरा का पूरा आपने वो जो उस पर कवर लगा होता है कवर हटाए, ठीक है, और आप उस वीडियो को पोस्ट कर देते, और आप ये देख रहे होते कितने लाइक और कितने शेयर आएंगे, नीचे इनकम टैक्स का एक कमेंट आ जाता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड काइंडली टेल अस द सोर्स ऑफ हाउ यू हैव परचेज्ड दिस कार। डिफेंडर खरीदी बेटे आपने, इनकम टैक्स देख रहा है, इस पैन नंबर पे बंदा रिटर्न नहीं भरता और डिफेंडर खरीद रहा है बेटे। आप मुझे बताइए, आप उस पे कमेंट करेंगे या रील ही डिलीट कर देंगे? मैं तो कह रहा हूं आप इंस्टाग्राम से ही बाहर हो जाएंगे, है ना, आप तो अनइंस्टॉल ही कर दोगे। मैं तो था ही नहीं, मेरा तो हैक हुआ था ये, ठीक है। मुद्दे की बात ये है, अगर सरकार अगर आपको ऐसी गाड़ी खरीदते हैं, खर्चा करते हैं, वर्ल्ड टूर पे जाते हैं, फोटो डाल रहे हो, बिल्कुल नोटिस आ सकता है। आप जो बोलेंगे आप ये खर्चा कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, बाहर घूम रहे हो बहुत अच्छी बात है, जब वापस आओगे तो बता देना पैसा कहाँ से आया। आप बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप बता दो आप 40 करोड़ कमाते हो, सरकार को मैंने रिटर्न भरी है, 2 करोड़ खर्च दिया तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं बता पाए ना अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंसेस, तो भाई साहब जो खर्चा तुम नहीं बता पाए, तुमने 1 करोड़ लगाया वर्ल्ड टूर पे, तुमसे पूछा कहां से आया, तुमने कहा नहीं बताऊंगा, कोई बात नहीं, 1 करोड़ की एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे, 1 करोड़ इज योर इनकम, और उसके ऊपर 78% टैक्स लगता है, कई हिसाब से क्लियर है। अगला देखिएगा, ऑनलाइन गेम के ऊपर अलग बात जो है वो देखेंगे, कौन से सेक्शन में टैक्सेबल हो रहा है ये, 115 BBJ कितने परसेंट, फर्दर इंक्रीज बाय सरचार्ज इफ एप्लीकेबल इन HEC 4%, सेम ही तो चल रहा है सर। बिल्कुल बेटे, लेकिन इसकी ना विनिंग का तरीका अलग होता है। आप 500 रुपए की गेम खेलते हो, 1500 आते हैं तो माइनस होगा, खर्चा नहीं तो कुछ अलग चीज होती है। वो पूरा आपको TDS के साथ में पूरा केस लॉ बना के दिखाऊंगा कि कैसे हो रहा है। और इसके अलावा कौन सी कैटेगरी बन गई, यहाँ आ गया आपका गिफ्ट, यहाँ आ गया आपका डिविडेंड, यहाँ आ गया आपकी FD पे इंटरेस्ट, यहाँ आ गया आपके जो भी इनकम हो रही है अदर। तो कहने का मतलब ये है अदर सोर्स के अंदर ये कैटेगरीज बन गई, जिसपे इन पे तो अलग अलग टैक्स रेट है, और इसके अलावा बाकी सब पे कौन सा टैक्स रेट लग रहा है बेटे, स्लैब रेट लग रहा है। मुझे बताइए समझ आया पहले? आइए अब एक एक करके लिखना स्टार्ट कर। सबसे पहले, सबसे पहले आपके साथ हम लोग लिखते हैं लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल्स। ओके, लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल्स, और क्या लिखा हुआ था, कार्ड गेम्स, और हॉर्स रेस। हॉर्स रेस क्या होता है सर ये? हाँ, उन पे भी बेटिंग होती है ना बच्चे, तो इसको ना जनरली कैजुअल इनकम बोला जाता है, कैजुअल इनकम। तो आप ऐसे लिख भी सकते हैं, कैजुअल कार्ड गेम। कितना टैक्स रेट था बच्चे इस पे? 30%। ऑनलाइन हॉर्स रेस वो ऑनलाइन में जा रहा होगा नहीं जा रहा होगा, फर्दर नोटिफिकेशन पे डिपेंड करता। अभी के लिए पेपर में तो आप इधर ही लोगे इसको। ओके, जैसे कार्ड गेम्स कौन सी होती है बच्चों? हाँ, दुष्यंत सर बहुत खेलते थे बेटे, दुष्यंत सर को कोई नहीं हरा सकता, ठीक है। अच्छा, तो एक तो ये हो गया था, कौन से सेक्शन में था ये टैक्सेबिलिटी? 115 BB ना, BBJ तो उसका था, BBE था क्या?
सॉरी, बी सॉरी, वो उसका ई उसका था 115 डबल बी के तहत 30% लगेगा। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। केबीसी में एक बंदा गया और वो 1 लाख रुपए जीता, कितना टैक्स लगेगा? पर वो कह रहा है पहले 2.5 लाख तो माफ होते हैं तो बचा दो ना। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या स्लैब का बेनिफिट मिलेगा उसे? कोई benefit? सरकार कह रही है भाई साहब बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो बेसिकली आप इसके नीचे ही लिख सकते हैं कि कुछ कुछ बेनिफिट्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। पहला, नो स्लैब बेनिफिट विल बी, फ्लैट रेट लगेगा जी। 50,000 जीते तो भी 30% लगेगा। केबीसी का बंद में एक इंसान गया, 1 लाख रुपए जीता, उसने LIC करा ली 1 लाख की, कह रहा अब तो अदर सोर्स की इनकम कितनी, 1 लाख, जीत गया 1 लाख, डिडक्शन दे दो, मैं LIC करा ली है, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो बेसिकली डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A नॉट अलाउड। अच्छा जी। सर क्या किसी खर्चे की डिडक्शन मिलेगी? एक इंसान है, ठीक है, एक इंसान है, वो कह रहे हैं सर मैं केबीसी में गया, ठीक है, मैं 50 लाख जीता, पर मेरा 10 लाख का खर्चा भी तो, मैं फ्लाइट से गया, मैं होटल में रुका, ठीक है, मैंने बुक्स खरीदी, मैंने इतने साल पढ़ाई करी, ठीक है, तो मेरा खर्चा भी है। तो क्या किसी एक्सपेंस की डिडक्शन मिलेगी? किसी की भी नहीं मिलेगी। तुम कितना जीते? 50 लाख, खर्चा पूछा ही नहीं जाएगा तो। सो बेसिकली डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस will be allowed या will not be allowed? Will not be allowed। सर मैं एक लॉटरी में हार गया, 10 लाख रुपए, टिकटें खरीदी थी, लॉटरी की भी टिकट वो भी तो होती है ना बच्चे, कि आपको टिकट्स खरीदो लकी ड्रॉ में जीते। तो मैं 10 लाख रुपए की टिकट खरीदी, हार गया, और एक जगह 70 लाख जीत गया। तो क्या लॉस जो लॉटरी का है वो लॉटरी की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है, दो लॉटरी लगी थी मेरी, एक लॉटरी मान लो मैंने 100 की खरीदी, में हार गया, मेरा नुकसान कितने का? 100 का। दूसरी में मैं जीत गया 5 लाख रुपए। तो क्या ये 100 का नुकसान उस इनकम से सेट ऑफ हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आप लिख सकते हैं लॉस फ्रॉम लॉटरी कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा बेटे। कही क्लियर है बच्चे? बस, और तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा। लिख लिया बच्चों ने? एक बार जरा आप ये 4 पॉइंट पढ़ेंगे एक बार, अदर कंडीशन में जो लिख, सेम वही बातें लिखी हुई है, लेकिन क्या ये सिर्फ लॉटरी के लिए लिखी है या अनएक्सप्लेन्ड के लिए भी लिखी है? आप कह रहे हो भाई साहब गोल्ड गिर रहा है 250 का, 150 करोड़ का खर्चा हुआ है, कोई खर्चा वर्चा माइनस नहीं होगा। समझ रहे हो? आप बोलो मेरे एक बिजनेस में लॉस है, उसकी इनकम यहाँ से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सीधा फ्लैट रेट लगेगा। यानी कि चाहे वो आपका अनएक्सप्लेन्ड हो, चाहे वो आपका विनिंग वाला ऑनलाइन गेम से हो, ये सारे के सारे पॉइंट उस पे एप्लीकेबल हो। ठीक है बच्चे? तो सर इसको कैसे लिखेंगे, आइए ना, अलग अलग लिखना जरूरी होता है बच्चे। अब अगला हम लोग बनाएंगे अनएक्सप्लेन्ड, अनएक्सप्लेन्ड इनकम या फिर अनएक्सप्लेन्ड एसेट्स
या फिर अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंसेस। कितने रेट पर हो रहे थे बच्चे? 60% प्लस 25% प्लस 4%। और इसका टोटल आपको सीधा नहीं कर देना, क्या बोलोगे? तो इफेक्टिव रेट कितना बैठेगा? 78। समझ आया था ना कैसे हुआ था? ठीक है। और आप ये लिख सकते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, सेम करके लिख सकते हो, सेम पॉइंट। और ये कौन से सेक्शन में टैक्सेबिलिटी बैठ रही है? 115 BB। कहिए, क्लियर है? अच्छा जी। इसके बाद हमने ऑनलाइन गेम्स देखा था। विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। कितने परसेंट? 30%। और देखो सर्च चार्ज तो ना कोई भी इनकम है, अगर लग रहा होगा तो सर्च चार्ज है फैनी जो लिखना है। ठीक है, पर 30% जनरली। ठीक है। तो और कौन से सेक्शन में? 115 BB। पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 एज इट इज। एक और बात बताऊंगा आपको, TDS चलो उसमें तो नहीं, ठीक है, ऐसे ही लिखवा दूंगा अलग से। सर, अब मैं आपको, जैसे मैंने आपको जो कहानी शुरू करी थी कि KBC के अंदर वो TDS क्या होता है, तो अब आप समझिएगा। आप यहाँ पर छोटा सा लिख सकते हैं कि इसके ऊपर TDS रेट कितना है बेटा? TDS होता है यानी कि जो भी इंसान आपको इनकम दे रहा है वो उतने परसेंट पैसे काट लेगा। अगर मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं तो मैं 1 करोड़ का 30% साइड कर दूंगा, यानी कि 30 लाख किसको दे दूंगा? वो सरकार को दे दूंगा। और आपके अकाउंट में कितना डाल दूंगा? 70 लाख। मेरी जेब से तो 1 करोड़ ही निकलना था, सरकार बीच में आ गई। सरकार कहती है भाई देने अभी पूरा मत दे इसको, क्योंकि मैं आपको दूंगा फिर आप आगे सरकार को दे रहे हो। इतना लंबा प्रोसेस है। सरकार कह रही है जब आप पेमेंट कर रहे हो तो पैसे काट। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड TDS। आप कल को नौकरी करेंगे, आपको सारी सैलरी थोड़ा ना मिलती। जितनी सैलरी उस पर जो टैक्स है वो कट के मिल जाता। ये अपने में चैप्टर है, 6 से 7 लेक्चर लगेंगे बेटे TDS के अंदर में। ओके। एंड विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स में भी TDS होता है बेटा 30%। सर ऊपर वाले में नहीं बेटे, वो तो चोरी का पैसा है, उसमें TDS क्या कटेगा? वो तो सारा का सारा उठाएंगे ले जाएंगे बेटे अपने साथ। हाँ, ऑनलाइन गेम में भी TDS कटता है। हाँ, ऑफलाइन। लेकिन वो अनएक्सप्लेन्ड वाला तो वो तो फ्रॉड वाले केसेस है, उस पर TDS। हाँ हाँ, लॉटरी में बिल्कुल, लॉटरी वाले में तो लिखा ऊपर। कहिए साहब जी, क्लियर है बच्चे? ओ, चलो 56 to 8 भी करा देते हैं। चलिए एक और सेक्शन करते हैं। वैसे अब इसके बाद, अब जब आपका मतलब डेवलप हो जाता है ना पूरा, तो फिर अदर सोर्स की एक और क्लास होती है जिसमें मतलब सारा डेटा बताया जाता है। ठीक है, पर एक सेक्शन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 56 to 8। हाँ, इंटरेस्ट ऑन enhanced compensation। अच्छा एक बात बताओ, आप सभी बच्चों को पता है कि
इधर जैसे जहाँ पे प्रगति मैदान है वहां पे को पता है एक अम्यूजमेंट पार्क था अप्पू घर करके, पता है किसी है ना। वैसे अभी वो गुड़गांव में है, ठीक है, पर वो शिफ्ट हो गया था। पर पहले आपने देखा प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन जो है, ठीक है, वो पहले उधर मेट्रो स्टेशन थोड़ा ना था जब तक मेट्रो नहीं आई, ठीक है। तो हम लोग के स्कूल में पिकनिक वहीं ले जाया करते, ठीक है। आप बच्चों को भी लेके गए थे? नहीं, पिकनिक में कहाँ लेके जाते हैं बच्चों को? म्यूजियम। स्कूल में लेके जाते हैं, पर अच्छा है वो जगह, सही है, मजा आता है। हाँ, एक कार्ड बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता है उधर प्रगति मैदान के वहां पे वो बहुत ही फेमस था, ठीक है। और उधर वाटर पार्क का नाम मुझे आज भी याद है, ऑयस्टर्स नाम, ठीक है। ऑयस्टर्स मतलब जो वाटर वाटर स्लाइड्स है उस जगह का नाम उधर ऑयस्टर्स था, और अगर आपको राइड्स है तो वो अप्पू घर था, ठीक है। मुद्दे की बात ये है कि अब वो वहां से हट गया बेटे, आप बता सकते क्यों हटाओ? चल नहीं रहा था इसलिए? मेट्रो बननी थी जी, मेट्रो बननी है तो क्या सर उसको हटा दोगे? हाँ बेटे हटा दिया जा। अभी अब रिसेंटली सरकार का देख रहे काफी इंस्टा पे वो रहे कि स्ट्रे डॉग्स को हटाया जा रहा है, ठीक है। मेनी डॉग लवर्स जो कह रहे भाई ये क्या कर रहे, ठीक है। तो क्या लगता है आपको, सही है या गलत? हाँ, सही है। पर वो इतना ख्याल नहीं रखेंगे जितना उनको नेचुरल शेल्टर आसपास के लोगों से ही मिल जाता। हाँ हाँ, मतलब कौन ही मतलब, समझ रहे हो, पहली रिसोर्सेज इतने हैं नहीं कि आप लोगों को खिला पा रहे हो पूरा ढंग से, ठीक है। बट इसके पीछे और वो, बट मुद्दे की बात ये है कि जब गवर्नमेंट अगर बोल देना कि भाई ये हटना है तो वो हटना पड़ता है उसको, ठीक है। अब आप मुझे बताइए जब जैसे मेट्रो बन रही है, मान लीजिए ये घर है, ठीक है, ये घर है, और भाई जो मेट्रो है ना, वो मेट्रो ऐसे जानी थी बेटे। अब आप मुझे बताइए ये घर बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो अब क्या होगा? क्या मेट्रो को बोले कि सर ऊपर वाला फ्लोर आप ले लो, ठीक है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे लोगों को रहने दो? या ऐसे हो जाए बेटे मेट्रो, ओ माय गॉड, ये तो ट्रैक ही छोड़ दिया बेटे में, ऐसे हो सकता है बच्चे? सोचो सीधी मेट्रो जा रही है, आप एकदम ऊपर जा रहे हो ऐसे, फिर नीचे, या ऐसा हो जाए कि सर यहाँ से बेसमेंट में ले जाओ फिर बाहर आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो भी घर होगा उसको नोटिस दिया जाएगा कि आपको 40 दिन में 50 दिन में जगह खाली करनी है। और आप मुझे बताइए कि अगर ये आपका घर है तो आर यू विलिंग टू गिव इट टू द डीएमआरसी? पर क्या देना पड़ जाएगा? देना तो पड़ेगा। हाँ, कहीं और तो मिल ही जाएगा, तेरा कितना स्क्वायर फीट का घर है, तेरे को वो मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका होगा कि आपको घर खुद खरीदना है, आई मीन लेना है, तो ठीक है, आप अपना प्राइस बताओ। तो सपोज करो मार्केट वैल्यू 2 करोड़, मतलब जिस घर में आप रह रहे हो, आपने कितने का खरीदा मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बट अगर तुम मार्केट में बेचने निकलो तो कितने रुपए? 2 करोड़। तो डीएमआरसी को ऑफिशियल आया, उसने बोला कि ये घर हटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से मेट्रो लेके जानी है, यहाँ पे मेट्रो का स्टेशन बनना है। तो आप मुझे बताइए आप कितने पैसे चार्ज करेंगे? तो आप मुझे बताइए मार्केट वैल्यू है 2 करोड़, कितने रुपए चार्ज करोगे? दो से ज्यादा? 5 करोड़? 2.5 करोड़? हाँ, तो डीएमआरसी कह रहे हैं जब 2 करोड़ रेट है तो 2 करोड़ लो ना, तो आप ज्यादा को जस्टिफाई कैसे करोगे? हाँ, वेरी गुड सेंटिमेंटल वैल्यू है, ठीक है। तो पर जो रेट है वो दे रहा हूँ मैं आपको, जो भी इंसान बेचता है प्रॉपर्टी सबके पास सेंटिमेंटल वैल्यू होती है, उसका प्राइस लगता है क्या?
हर कोई जिस घर में रह रहे, ठीक है, उसकी सेंटिमेंटल वैल्यू होती, तो उसका पैसा लगाऊंगा क्या? ये कोई टंकी 2 भरी है करोड़ ना? और, हाँ जी, 2 करोड़ पे बेचते हो बाहर, मैं 2 करोड़ दे दूंगा। एग्जैक्टली, यू आर नॉट अ विलिंग सेलर। मार्केट में जब एक बंदा बेचने निकलता तो भाई आप मेरे जबरदस्ती बिकवा रहे हो भाई आप, ठीक है। तो आपने बोला मार्केट वैल्यू तो लूंगा ही लूंगा, और साथ में 1 करोड़ और दीजिए आप मुझे, यानी कि आप टोटल कितना मांग रहे हो? 3 करोड़। इसको आप सुनिए आप एक बार, इसको बोला जाता है ओरिजिनल कॉम्पेंसेशन। पानी तो चल रहा है बहुत देर से, 12:30 से चल रहा है पानी। हाँ बेटे, मोटर बंद कर लो, ठीक है। इधर मेट्रो ऊपर से जा रही है, आपको पानी की पड़ी है बेटे, ठीक है। अलार्म क्यों नहीं लगाते टैंकी में बेटे आप? ठीक है। ऑनलाइन क्लास तो बढ़िया चलती है वैसे, घर के सारे काम हो जाते हैं साथ साथ। ऐसे तो नहीं होते थे, क्लास लेते थे कुछ बच्चे से झाड़ू मार रहे घर में, खाना बनाते बनाते में खाना, ऐसा होता है क्या? है, होता है। अरे यार, हम इतनी शिद्दत से पढ़ा रहे होते हैं, मतलब तुम खाना खाते खाते, और वो है, क्या होता है? हाँ, खाना भी चल रहा है सर। अभी ऑनलाइन में कितने बच्चे बेटे, एक बार कैमरा ऑन करो बेटे सारे बच्चे, हाँ, ऐसे ठीक से बैठ के क्लास देख रहे हो या बस ऐसे ही? कोई मोटर ऑन नहीं कर रहा है, सर, कोई टैंकी चेक कर रहा है? ठीक से बैठे हैं सर। हाँ, बताओ, कैमरा ऑन करो भाई, ठीक से बैठे हैं? आकांक्षा जी ठीक से बैठी है, ओके। यस सर। और बाकी बच्चे कैमरा तो ऑन करो, सारे बच्चे कैमरा ऑन करो एक बार। ऐसे एक क्या थंबने ऐसे भेज दो, उससे क्या हो जाएगा? सर शक्ल दिखाने वाली नहीं है अभी। नहीं नहीं, अच्छा, बर्थडे पे ज्यादा थक गया तू लग रहा है। वही सर, 1 बजे आया था रात को। हाँ, अगम जी शक्ल दिखानी है, स्माइली क्या भेज रहा है भाई? बताओ, ऑनलाइन कोई भी बच्चा ऑनलाइन देखो ऑन ही नहीं कर रहा है, ये सच्चाई है बेटे, देखो। विवांग जी, भूमि जी, ऋषि, अनुष्का, आकांक्षा, आकांक्षा दो दो नहीं, दिशा। मैं स्टडी टेबल पे हूँ, अरे स्टडी टेबल पे थोड़ा ना बैठना होता है, चेयर पे बैठो भाई, ठीक है। स्टडी टेबल पे फोन रखना है बेटी, ठीक है। आइए, मोट ठीक है, तो समझिए कि मार्केट रेट कितना है बच्चे? 2 करोड़। और सरकार कह रही है, आप ये जो बातें कर रहे हो ना विलिंग विलिंग, कल ना ट्रैक्टर आएगा, आप खुद डिसाइड करना विलिंग और नॉन विलिंग, हटोगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात। आपको क्या लग रहा है, सरकार मान जाएगी आपकी बात? सरकार को पता है कि आप तो चीजें अटकाओगे ही, ठीक है। सरकार ने बोला आपको 2 करोड़ का चेक है, पकड़ो। अब आपको कोई परेशानी है, कोर्ट में जाइए, कोर्ट में केस लो। कहने का मतलब है, ये जो 1 करोड़ है, इसको मैं बोल रहा हूं पहले तो enhanced compensation, but you have not received this. Enhanced compensation is in dispute. आपको घर खाली करना है, आपको 2 करोड़ मिल जाएंगे, और 1 करोड़ के ऊपर केस चल रहा है बेटे। अब आप मुझे बताइए क्या लग रहा है आपको, कितने टाइम में केस का ऑर्डर आ जाएगा, डिसीजन आपको बस मैं आइडिया देने के लिए इतना बताता हूँ कि लॉ में ये भी लिखा है कि अगर केस लड़ते लड़ते ये इंसान की डेथ हो जाए, क्योंकि थोड़ा ज्यादा टाइम भी चल सकता है, एग्जैक्टली exactly. तो ये लॉ में ही लिखा हुआ है कि केस अगर लंबा हुआ और अगर ये इंसान की डेथ हो गई तो किसकी टैक्सेबिलिटी। तो बहुत इजीली केसेस खत्म हो जाते होंगे, बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है।
मुद्दे की बात ये है, इसका जो घर जब्त हुआ था वो 1999 में जब्त हुआ, ठीक है। और ये जो डिस्प्यूट है ये चला 1999 से लेके 2025 तक। ओ माय गॉड। और बेटे आज क्या डेट है? 12 अगस्त 2025। यानी कि 1999 में जिस बंदे का घर लिया गया था वो तब 36 साल का था बेटे, यंग इंसान था। और जब वो जीता तो कितने का हो गया बेटे? 70 साल। 36 साल का इंसान जब केस शुरू हुआ था, और जब केस खत्म हुआ है तो कितने साल का हो गया? 25 साल जोड़ लो, 71 ईयर्स का हो गया। कोई बात नहीं, जिंदा है ये अच्छी बात है। आप मुझे बताइए, कोर्ट का ऑर्डर आया, बिल्कुल जी आपके साथ गलत हुआ सन 1999 में। जो आपको 1 करोड़ मिलने चाहिए थे वो आपको बिल्कुल जो सरकार ने नहीं दिए। हम ऑर्डर देते हैं डीएमआरसी, आप इनको 1 करोड़ रुपए दीजिए और आपके अकाउंट में कितने आ जाएंगे? आप मुझे बताइए। ना ना, टैक्स से पहले आप थोड़ा उस इंसान की जगह अपने आप को रख के देखिए। वो कहेगा सर क्या बात कर दी आपने, तो 30 साल बाद 25 साल बाद मैं कोर्ट का मैं जीता हूं, तो 1 करोड़ जो उस टाइम का था आज भी 1 करोड़ ही मिलेगा। बोलेगा कम से कम सर, और अगर ये मुझे एग्जैक्टली 1 करोड़ को मुझे और भी तो दीजिए। ठीक है, 3 करोड़ बिल्कुल आपकी कैलकुलेशन, आपको आप एकदम पर्सनल ले गए हो आप कोर्ट केस को। ठीक है, 71 ईयर मान लिया आपने खुद को। ठीक है, इसे बोला सर 1 करोड़ तो इनहांस कॉम्पेंसेशन है, मुझे इंटरेस्ट ऑन एनहांस कॉम्पेंसेशन चाहिए, वो भी कितने रुपए की, और कुछ भी कैलकुलेशन हो वो हमें तो दे रखी हो। मैं आपसे, आप समझिए, मैं आपसे इसकी बात कर रहा हूं। क्यों सर? ये जो 2 करोड़ मिले इसकी बात नहीं करोगे? नहीं बेटे, इसकी बात कैपिटल गेन में होगी, प्रॉपर्टी का पैसा है ये, प्रॉपर्टी बेच के पैसा मिला है। सर ये जो 1 करोड़ है ये किस वजह से आपको पैसा मिला है? प्रॉपर्टी का रेट है ये भी कहां पर बात होगी? मेरे को सिर्फ बात करनी है इसके ऊपर जो ब्याज मिल रहा है। हाँ, कितने रुपए का ब्याज मिल रहा है? और मैं आपको ये कह रहा हूं, इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्स। कितने रुपए हो गए बच्चे? 1 करोड़। ध्यान से सुनिएगा, इन द ईयर ऑफ, ऑर्डर आया जब रिसीव होगा, रिसीव होगा, ठीक है, इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। बहुत अच्छी बात है। सर जी ऑर्डर 25 में आ रहा है, पैसा 2028 में मिल रहा है, टैक्सेबल कब होगा? 2028 में। आगे सुनिएगा बात को। तो अगर आपको इसी साल में रिसीव हो गया तो कितना टैक्सेबल है? सरकार कह रही है अरे यार तुम्हारा कोर्ट में आना जाना, लॉयर का खर्चा कितने सारे, तो तुमने काफी लंबी जंग लड़ी है, तो हम आपको सीधा सीधा 50% की डिडक्शन बोलेंगे। ओके, 1 करोड़ पूरा नहीं बेटे, 1 करोड़ का 50% डिडक्शन मिल जाएगी, और जो बच जाएगा वो टैक्सेबल। आपको ये याद रखना है कि अगर इंटरेस्ट ऑन एनहांस कॉम्पेंसेशन है तो ये कहां टैक्सेबल होता है? अदर सोर्स में। कब होगा? इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। कितने परसेंट डिडक्शन? 50%। तो ये सब क्लियर है यहाँ तक? फ्लैट है, फ्लैट 50%। फ्लैट। तेरे को 20 करोड़ का ब्याज मिला है, 10 करोड़ की डिडक्शन। अभी हाँ, ये जो टैक्सेबल हो गया, अब इसके बाद क्या लगेगा? अभी बंदा, अब आपके सामने कैटेगरीज है ना, तो ये लॉटरी है ना कोई भी है, तो अदर वाले में स्लैब वाला सिस्टम चलेगा इसका। बताइए, क्लियर है बच्चे? एक बार, हाँ एक बार इसको लिख लीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन एनहांस कॉम्पेंसेशन।
हो गया बच्चे, लिख लिया। तो बेसिकली ना जितना मैंने आपको अदर सोर्स में करवाना था, ठीक है, वो हो गया, खत्म नहीं हुआ है बच्चे। लेकिन अब एक क्लास और होगी 1.5-2 घंटे की, पर वो मतलब आफ्टर 30-40 लेक्चर्स होगी, समझ रहे हो? उसमें क्या होगा, अब आप तब तक आपको पीजीबीपी कैपिटल सारा पता होगा, तो वो रिलेटेड चीजें आएंगी, तो एकदम से खत्म हो। और आप जगह भी छोड़ देना। ओसीए बच्चे, ओरिजिनल कॉम्पेंसेशन, लिख लेते हैं ओसीएस, ओरिजिनल कॉम्पेंसेशन। और अदर सोर्स के लिए ना जगह छोड़ दीजिएगा, और 3 पेज छोड़ दो। हाँ, 3 पेज छोड़ दो। नहीं, ऐसी छुड़वा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही होता है बेटा। सिंगल पेज, सिंगल का मतलब पूरा है, मुझे खुद नहीं पता सिंगल का मतलब क्या हो रहा है। मैं दिखा देता हूँ मैडम यहाँ पे। जैसे ये है, तो इसको मत गिनना, इतनी कंजूसी मत करना, इसको तो छोड़ दो, क्योंकि ये थोड़ा सा तो लिख लिया ना इसमें अगर आपने, ठीक है। ये हो गया 1 पेज, ये हो गया 2, ठीक है। कहिए ऑल क्लियर टिल हेयर। चलिए तो इतना रखते हैं बच्चे, और नेक्स्ट क्लास में हाँ हम लोग नया हेड शुरू करेंगे, और वो आपका पूरा एकदम कंप्लीट लेवल पर होगा। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हो गए आपके थोड़े। सर। सर। हाँ हाँ लिख लो। सर। हाँ जी। सर पेज छोड़ के होगा ना नेक्स्ट क्लास में आप? क्या दोस्त? जो पेज छुड़वाया आपने वो यार ये ना, नेक्स्ट। जैसे जैसे टैक्स बढ़ेगा ना, तो कुछ टॉपिक और हेड से रिलेटेड होते हैं, तो हम इस पर आते रहेंगे बीच बीच में। अच्छा, तो अब नेक्स्ट क्लास में पेज छोड़ने की बात करेंगे। 3 पेजेस छोड़ दें, ओके। और आपने इतना ही करना है बस अदर सोर्स में, 3 पेज छोड़ देना बस, और ठीक है बच्चे। कहिए साहब जी, ऑल क्लियर टिल हेयर। चलिए तो यहां तक रखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, और हाउस प्रॉपर्टी पूरा एकदम बढ़िया से आपका सारा का सारा स्टार्ट होगा, पर वो नेक्स्ट वीक से होगा, क्योंकि मैं थर्सडे और सैटरडे नहीं हूँ। चितवानी और उधर सोर्स में बाद में कराओगे। हाँ मुझे ये बता दो, जैसे ये 2 लाख रुपए की जो बिल्डिंग थी ओरिजिनल